धर्मवीर भारती हिंदी कविता के एक बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं और उन्होंने प्रमथु गाथा जो कविता लिखी है, तो प्रमथु गाथा कविता जो है ये यूनान में प्रचलित एक कहानी जो है का एक पात्र है, भूमिका में दिया हुआ है इसमें। तो वो क्या, प्रोमेथियस। तो धर्मवीर भारती ने प्रोमेथियस को लेकर के इस कविता की रचना, प्रमथु के गाथा की रचना की है। क्योंकि प्रोमेथियस जो करता क्या है कि वो लीक या परंपरा, भी गिरिजा कुमार माथुर की जो कविता नया कवि था, तो सही बात ही ये दौर किसका है, वो पूरे का पूरा वही समूह है। तो ये जो प्रोमेथियस था वो करता क्या, वो किसी एक परंपरा, किसी एक लीक पे नहीं चलता था, बल्कि वो कैसा, वो साहसी है कि नहीं। क्योंकि अगर प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों के खिलाफ हम खड़े नहीं होंगे तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य में समाज वहीं जाकर के जमा रह जाएगा जहां की आज है। तो ऐसी स्थिति में जो रूढ़ियों और अंधविश्वास के खिलाफ, आस्था के खिलाफ खड़ा होता है, तो क्या होता है, जिस समय खड़ा होता है वो समय ऐसे व्यक्ति को दंड देता है। क्या किया गया, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया, पैगंबर मोहम्मद को मार दिया गया, है कि नहीं। राम वनवास चले गए। अब देख लीजिए, मतलब जो सच कहेगा, क्योंकि बहुसंख्यक लोग नहीं कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसे सजा भुगतना पड़ता है। लेकिन जो सच कह रहा है उसे लोग क्या करते हैं, स्वीकार तो करते हैं, दंड देता है। और दिक्कत यह है कि जब उसे दंड देता है तो दंड देते हुए उसे लोग जो देख करके क्या होते हैं, आनंदित होते, खुश भी होते हैं। व्यक्ति कर क्या रहा है, व्यक्ति कर रहा है कुछ नया। किसके लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। लेकिन जब उसे व्यवस्था दंडित करती है तो हम उसे देख करके खुश होते हैं, जबकि उसके द्वारा किए गए जो कार्य है, उस कार्य का जो लाभ है, वो लाभ जो है हम लेने से पीछे नहीं रहते। तो यहाँ जो है धर्मवीर भारती ने किया क्या कि जो प्रोमेथियस था उसी का नाम परिवर्तित करके इन्होंने क्या कर दिया, प्रमथु कर दिया, ठीक है। और उसमें एक पात्र था जुपिटर। तो जो जुपिटर था, जुपिटर को इन्होंने नाम दे दिया घुपिटर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो घुपिटर नाम दिया, घुप अंधेरा, है कि नहीं, फैलाने वाला। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में यहां जब आते हैं तो यहाँ पात्रों को लेते हैं, क्योंकि लंबी कविता है, लंबी कविता की अपनी अलग खासियत होती है। हालांकि बिखर जाने की संभावना ज्यादा, तो इसमें कई 4-5 पात्र हैं। कौन है, प्रमथु है, घुपिटर है, कुछ लोग हैं, अग्नि है और गिद्ध है, ठीक है। और यहाँ जो है गिद्ध के बयानों से ही ये कविता जो है आगे की तरफ चलती है। क्योंकि पृथ्वी पर, अब आप कल्पना कीजिए, 3 चीजें मनुष्यता के विकास में महत्व भूमिका का निर्वाह की है। कौन सी, आग की खोज, शक्कर और लिपि, है कि नहीं। जब आग नहीं रहा होगा, जब ऊर्जा को हम नहीं जानते थे, ऐसी स्थिति में हम जंगल में रहते थे, यही ना। जो कुछ भी रहा होगा कच्चा खाते रहे होंगे, आग न हो तो ये प्रकाश भी नहीं होगा। कल्पना कीजिए, लेकिन जिसने हमारे जीवन को बदल दिया, तो यहाँ यही बात है कि पृथ्वी कैसी थी। तो पृथ्वी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। अब पृथ्वी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन होता क्या है कि जो रोशनी थी, जो अग्नि थी, वो कहाँ थे, यूनानी कथा के अनुसार जाए तो वो प्रोमेथियस के यहाँ थे, या भारतीय कथा के अनुसार जिसको धर्म भारती ने रखा है वो घुपिटर के पास थे। और जो घुपिटर है वो किसी भी स्थिति में नहीं चाहता था कि रोशनी, अग्नि
प्रकाश कहाँ जाए? लोगों के पास जाए। दिल्ली यही काम करते हैं, है कि नहीं? वो यही काम करते हैं। अभी बजट आया बेटा हमारा प्रीति, यूजीसी का बजट जो है वो क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया? 66%। अंधेरा फैलने का साधन किसान होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? तो व्यवस्था जो है क्या करती? व्यवस्था हमें पंगु बनाती है, क्योंकि अगर हम पंगु रहेंगे तो हमारे ऊपर शासन करेगी। तो धर्मवीर भारती यही जो कहते हैं कि यहाँ जो है जो प्रमत्व है वो करता क्या है? प्रमत्व खुद तो कष्ट सहता है, दुख झेलता है, लेकिन पृथ्वी की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, पृथ्वी धरती पर रहने वाले जो लोग हैं उनका जनजीवन जो है वो क्या हो जाए? वो बदल जाए। उसके लिए क्या करता है? चुनौती स्वीकार करता है। और वो जुपिटर के घर से, स्वर्ग से अग्नि चुरा लाता है। अब तो प्रीति भी कहेंगे, किसान भी कहेंगे, हम भी कहेंगे कि अरे उसने जो चोरी की तो चोर को चोरी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, अप्रियम सत्यम मा ब्रूयात्। सच बोलिए, प्रिय बोलिए, अप्रिय सच अगर हो तो उसे मत बोलिए। अश्वस्थामा मरो नरो व कुंजरो, है कि नहीं? अश्वस्थामा मारा गया, नर था मतलब मनुष्य था या कुंजर था, हाथी था, इसका पता नहीं। किसने बोला है? धर्मराज ने। वहां क्या है? अगर वो सही बात बता देते तो शायद महाभारत के युद्ध की दिशा बदल गई होती, है कि नहीं? तो यहां देख लीजिए कि जिस प्रमथु ने लोगों के हित के लिए जुपिटर के घर से अग्नि प्रकाश क्या लिया? चुरा लिया, धरती पे लेके आ गया। जुपिटर को पता चला तो उसने प्रमथु को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। और प्रमथु को गिरफ्तार कर लिया तो इसके बाद जो है प्रमथु के कंधे पर गिद्ध बैठा दिया, जो कि कभी उसका वाहन था वहां जाने के लिए, साधन, है कि नहीं? गिद्ध की उड़ान बहुत होती है और स्वर्ग बहुत ऊपर है। तो कहते हैं कि अब उसको बैठा दिया तो गिद्ध को क्या चाहिए? खुराक चाहिए। गिद्ध कौन है? व्यवस्थागत लोग, ठीक है? वो समझ लीजिएगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चोट नहीं करेंगे। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में यहां होता क्या है कि चूंकि प्रमथु लोगों की आवश्यकता को समझता है तो धरती पर अग्नि लाता है। और जब प्रमथु धरती पर अग्नि लाता है तो लोग अग्नि का उपयोग करते हैं और खूब करते हैं। सुबह सो के उठते हैं प्रीति, आप देख लीजिए, तुरंत लाइटर या दिया सलाई जलाते हैं और चाय बनाने से शुरू हो जाते हैं। और रात में हम जब सोए रहते हैं तब भी ये जो पंखा चलता रहता है तो बिजली चलती रहती है, ऊर्जा है कि नहीं? तो लोग क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। लेकिन लाने वाला व्यक्ति क्या करता है? दंड पाता है। तो यहां जो है कहते हैं कि आग लाने के लिए लोगों के द्वारा कहा जाता, हमने कहा तो नहीं था, यही ना? अभी कुछ हो जाए तो सजा जो है किसको मिलेगी? जिसने दुस्साहस किया। और लोग जिन्होंने उसका फायदा लिया बोलेंगे नहीं, हमने कहा तो नहीं था, हम शामिल तो नहीं थे। बल्कि क्या होगा? जब दंडित होगा दुस्साहस करने वाला व्यक्ति, लोगों की सुविधा जुटाने वाला व्यक्ति, तो लोग क्या करेंगे? लोग जो है आनंद लेंगे। और जब उसे सजा मिलेगी तो लोग ये कहेंगे कि भाई अगर हम आनंद ले रहे हैं और कोई दंडित हो रहा है तो किसान क्या करना चाहिए? जिस चीज के लिए दंडित हो रहा है इसका मतलब वो गलत है तो उसका उपयोग हम बंद कर दें, यही ना? तो बंद नहीं करेंगे। मुफ्त का 5 किलो अनाज चाहिए, लेकिन मुफ्त का अनाज देने में जो लंबा बजट जाता है तो इतना फालतू खर्च हो रहा है, वो भी चाहिए। अब सवाल इस बात का है, फिलहाल वो दूसरा उदाहरण हो गया। तो यहां से यही बात है कि लोग कहते हैं कि भाई जब आ गई है तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने किया ये कि उसका उपयोग करने से मना नहीं किया। मतलब हम चाहते हैं कि भगत सिंह हो, है कि नहीं प्रीति?
आज जो अव्यवस्था है, आज जो विसंगति है, आज जो बुराई है, उसके खिलाफ हम चाहते हैं आवाज उठे। लेकिन भगत सिंह किसके घर हो? तुम्हारे घर हो? तुम बनोगी झांसी की रानी? भगत सिंह बनोगे? हम चाहते भगत सिंह हो, लेकिन कहा हमारे घर नहीं, हमारा बेटा ना हो, पड़ोसी का हो, है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है कि अगर देश आजाद होगा तो हम मौज मारेंगे। सोचिए, दिल्ली वाले मलाई खा रहे हैं, नेताजी का पता नहीं है, भगत को फांसी दे दी गई, आजाद को मार दिया गया, गांधी को गोली मार दी गई, इंदिरा को गोली मार दी गई, राज्य उड़ा दिए गए, है कि नहीं? ये सारे लोग किसके लिए? ये सारे लोग हमारे लिए। लेकिन हम क्या है? हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं? याद ही नहीं आते। कभी पाठ में आ जाता है तो पढ़ाने के दौरान जो है ये हमारे जबान पे आ जाता है और हम आपको बता देते हैं, है कि नहीं? 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो बताना मुश्किल हो जाता है। 2 अक्टूबर और 30 जनवरी के अंतर को अगर किसी से पूछ दिया जाए गांधी के संदर्भ में तो बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं? प्रीति, 2 अक्टूबर को गांधी का क्या है और 30 जनवरी को क्या है, मालूम है? 2 अक्टूबर को पैदा हुए और 30 जनवरी ने नाथूराम गोडसे ने उसी दिन जो है गांधी को गोली मारी थी, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है? तो यहां आपसे जो बात कही जा रही है कि यहां हम क्या करते हैं, हम लाए हुए का फल तो खाते हैं लेकिन उसकी सजा भुगतने को तैयार नहीं होते। तो उसी को लेकर के अब आप किसको जानेंगे? प्रमत्थ को जानेंगे, घुबिटर को जानेंगे, गिद्ध को जानेंगे, लोगों को जानेंगे और अग्नि को जानेंगे। क्योंकि लाई क्या गई है? अग्नि लाई गई है। प्रमत्थ गाथा, प्रमत्थ एक व्यक्ति है, गाथा मतलब कथा, प्रमत्थ की कथा एक लंबी कविता है। तो कहते प्रमत्थ एक यूनानी पुराण पुरुष है जो सृष्टि के आरंभ में पहली बार स्वर्ग से घुपिटर के महलों से मनुष्यों के त्राण के लिए अग्निहर लाया था। दंड स्वरूप घुपिटर ने उसे एक विशाल शिला में बंधवा दिया था और एक गिद्ध उसके हृदय पिंड को खाते रहने के लिए तैनात कर दिया था। कहते हैं कि प्रमत्थ जो है यूनान की एक पौराणिक कथा है, पौराणिक जो वहां लोक में प्रचलित है। ठीक है? तो कहते हैं जब सृष्टि की शुरुआत हुई, सबसे प्राचीन सभ्यताओं की जब चर्चा चलती है तो यूनान की सभ्यता मिस्र की बात आती है कि नहीं? तो क्योंकि देखिए जिनके पास ये होगा वही विकसित होंगे। हमारे यहाँ जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में बैलगाड़ी के पहिए मिले, है कि नहीं? इस बात को बताता है कि हमारे पास क्या था, हम पहिया था, वहां चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब है जो घर बने हैं वहां स्नानागार है, चूल्हे हैं, नालियां हैं। तो वो चीजें ये बताती है कि नहीं हम बहुत ही व्यवस्थित सभ्य लोग थे, है कि नहीं? तो वो एक दिन में इकट्ठा नहीं हुई। तो कहते जो सृष्टि के आरंभ, जब सृष्टि की शुरुआत हुई, तो जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो पहली बार इस पृथ्वी पर क्या था? अग्नि यहाँ नहीं थी। अग्नि कहाँ थी? स्वर्ग में थी। स्वर्ग में आज भी हम मानते हैं कि सब कुछ जितना सुंदर है सब स्वर्ग में है, क्योंकि स्वर्ग में देवता निवास करते हैं, है कि नहीं? और मैं तो कहता हूं कि जितना है आजकल जो किसके पास है? सारे के सारे मंत्रियों के पास है। हम तो मुंबई की सड़कों पर रह करके, यहाँ अपार्टमेंट में झोपड़पट्टी में रह करके, इन गटर के नजदीक रह करके जो है रो नरक भोग रहे हैं। लोकल ट्रेन में और बसों में लटके हुए जैसे चलते हैं और पता चलता है जब वो चलते हैं तो उनके लिए 20 गाड़ियां चलती है और हमारी ट्रेन, हमारी बसें रोक दी जाती है कि नहीं? तो कहते हैं ये जो स्वर्ग है, तो स्वर्ग में अग्नि थी। तो ऐसी स्थिति में स्वर्ग में अग्नि कहाँ थी? कहते स्वर्ग का जो मालिक था घुपिटर जो घोर अंधेरा फैलाने वाला, वहां नाम के साथ है, इसका अर्थ जो है ऐसे आप समझ लीजिए। कहते हैं उसके महल में अग्नि क्या थी? कैद थी। तो मनुष्यों के त्राण के लिए, मनुष्यों की मुक्ति के लिए जो है प्रमत्थ ने क्या किया था? अग्निहर लाया था। अग्नि का अपहरण करना मतलब क्या करना? चुरा लाना, है कि नहीं? अग्नि का हरण कर लिया।
तो जब अग्नि का हरण कर लिया और जुपिटर को इस बात का पता चला तो उसने जो प्रमथु को गिरफ्तार कर लिया, और प्रमथु को जब गिरफ्तार कर लिया तो उसे एक भारी चट्टान से बांध दिया। और जब उसे भारी चट्टान से बांध दिया तो कठोर दंड का प्रावधान किया। क्या प्रावधान किया? तो प्रावधान ये किया कि उसका एक गिद्ध जो है उसके हृदय के पास, कंधे के पास बांध दिया गया। और गिद्ध जो क्या खाता है प्रीति? वड़ा पाव, मांस खाता, मांसाहारी है कि नहीं? और जब गिद्ध को बांध दिया, ध्यान दीजिए, तो जब गिद्ध को मतलब शिला में प्रमत्व बध है और वहां जो एक गिद्ध है जो कि उसकी रक्षा करेगा, तो ये बताइए जो मांसाहारी है उसकी रक्षा के लिए रखा गया तो रक्षा क्या करेगा? वो उसको खाएगा। और जैसे जैसे गिद्ध नोचेगा प्रमत्व को दर्द होगा, है कि नहीं? ध्यान दीजिए कितना क्रूर जुपिटर शासक था, यही ना? शासक की क्रूरता का पता चलता है। तो कहते हैं कि अब कविता शुरू होती है। जकड़े हुए हैं ये मेरे हाथ, कौन कह रहा है? प्रमथु कह रहा है। जकड़े हुए हैं ये मेरे हाथ लौह श्रृंखलाओं से, जड़ी हुई जो कीलों से, इस आदिम चट्टान से टूटी हुई हैं पसलियां और मन का घाव, अंदर का सारा दर्द नंगा अनावृत है। जुपिटर की आज्ञा से नरभक्षी बूढ़ा गिद्ध मेरे कंधों पर बैठ दिन भर नोचा करता है मेरा हृदय पिंड, और मैं बेबस हूं, बंदे हूं, क्योंकि मैंने ही प्रथम बार साहस किया जुपिटर के महलों से अग्नि छीन लाने का। अंधी घाटी में भयभीत भेड़ के समान पृथ्वी या अंधियारे में थी सहमी खड़ी। मैं ही प्रथम बार साहस किया। ठीक है, तो प्रमथु कहता है कि मेरे ये जो दोनों हाथ हैं वो जकड़े हुए हैं। किसमें? मतलब हमारे दोनों, ध्यान दीजिए, हमारे दोनों हाथों को लौह श्रृंखला से, मतलब लोहे की चेन से, जंजीरों से बांध दिया गया है, और उसमें जो है कीले जड़ी हुई हैं। वो कीले किससे जड़ी हुई हैं? जो भारी चट्टान है किशन, जो भारी चट्टान है उसमें मेरे हाथों को जंजीरों से बांध करके कीलों को ठोक दिया गया है, जिससे कि किसी भी स्थिति में वो जंजीर हमारे हाथ से निकल न पाए। ठीक है, तो कहते टूटी हुई है पसलियां और मन का घाव। और ऐसा करते समय जो है क्या किया? ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ा ले आके बांध दिया, कहते टूटी हुई है पसलियां। पसली मतलब होता है हड्डी। हमारे शरीर की हड्डियां जब वो कैसे वो टूटी हुई है, मतलब प्रमथु ने अच्छी तरीके से कुटाई भी करवाई है कि नहीं? शरीर की हड्डियां टूटी हुई हैं, और जितनी हड्डियां टूटी हैं उससे ज्यादा चोट कहाँ लगी है? मन पे लगी है कि नहीं? गांव में कहावत आपने सुना होगा, जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोरवत, है कि नहीं? कि प्रमथु ने अग्नि किसके लिए चुराई थी? पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन वो लोग उसका फायदा तो उठा रहे हैं। लेकिन प्रमथु को जब गिद्ध नोचता है, दंडित किया जाता है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो ताली बजा के हंस रहे हैं। तो कहता है कि और मन का घाव, तो कहते हैं ऐसी स्थिति में हड्डियां जो टूटी है पसलियां, तो उससे तो शरीर में बाहरी दर्द हो रहा है, जिससे मैं वैसे तो परेशान हूं, लेकिन उससे ज्यादा घायल जो है मेरा मन है। अंदर का सारा दर्द जो है वो कैसा? एकदम नंगा अनावृत दिखाई पड़ रहा है। मतलब प्रमथु जो है ये कह लीजिए अंतर और बाह्य दोनों तरफ से जो है वो कैसा है? घायल है, चोटिल है, जीवन जीना मुश्किल है। तो वो कहता है जुपिटर की आज्ञा से, कहते हैं कि यहाँ का जो शासक है स्वर्ग का वो कौन है? जुपिटर है, और जुपिटर ने हमको गिरफ्तार किया है। तो उसने आज्ञा दी क्या? हमें दंडित करने के लिए। तो मेरे कंधे पर ले आकर के नरभक्षी, नर मनुष्य होता है, मनुष्य का भक्षण करने वाला गिद्ध, और उसमें भी कैसे गिद्ध को रख दिया? बूढ़ा गिद्ध जो उड़ न पाए, है कि नहीं? क्योंकि अगर जवान होता, अगर बच्चा होता तो उड़ के जाकर के वो अपना शिकार कर लेता। जब बूढ़ा है तो वो उड़ नहीं पाएगा,
तो उसको मांस कहाँ मिलेगा? एकदम पास में जहां मिलेगा उसी को रखवाली के लिए रख दिया। तो वो बूढ़ा गिद्ध कहाँ बैठा है? तो वो प्रमत्तु के कंधे पर बैठा है, और जब प्रमत्तु के कंधे पर बैठा है तो उसे जब भी भूख लगेगी तो वो अपनी चोंच मारेगा और प्रमत्तु के शरीर से जो है उसका हृदय पिंड मतलब उसके शरीर के मांस को जो है नोचेगा और खाएगा। तो प्रमत्तु कहता है मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं। क्यों लाचार हूं? क्योंकि मैं बंदी हूं, है कि नहीं? मुझे जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। कहता मैं, क्योंकि मैंने ही प्रथम बार साहस किया था गुपिटर के महलों से अग्नि छीन लाने का। तो वो कहता है मैं बंदी हूं। तो क्यों बंदी हूं? कहता है कि क्योंकि मैंने पहली बार ये साहस किया कि गुपिटर के महल में अग्नि है, प्रकाश है, ऊर्जा है, तो उस अग्नि को जो है ले आ करके छीन करके इस पृथ्वी पर ले आने के लिए। ठीक है, मतलब ये देख लीजिए कि शासक लोग नहीं चाहते कि प्रकाश या विकास जो है जनता के पास जाए। जनता कहती हो जागरूक न हो। कहते अंधी घाटी में भयभीत भेड़ के समान पृथ्वी है, अंधियारे में थी खड़ी समी। कहते पृथ्वी की स्थिति कैसी थी? जैसे अंधकार ही अंधकार हो, और जब अंधकार ही अंधकार हो ऐसी स्थिति में पृथ्वी कैसी दिखती रही होगी आप कल्पना कर लीजिए। चाहे दिन हो चाहे रात हो, सूर्य हुआ तो प्रकाश सो गया। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अग्नि नहीं रही होगी तो सामाजिकता भी नहीं रही होगी। समूह में जंगलों में घूमते रहे होंगे आदिम, है कि नहीं? हाँ, मैंने ही प्रथम साहस किया। कहता कि ऐसा है कि मैंने ही पहली बार ये साहस किया था, और जो मैंने साहस किया था मुझे उसका सिला, मुझे उसका फल, मुझे उसका ये दंड मिल रहा है। ये किसका कथन है? प्रमत्तु का है, जो कि अपनी बात रखता है। कविता का जो दूसरा भाग है उसमें अब गुपिटर अपनी बात रखता है। साहस नहीं था, मैंने जो नक्शा बनाया था मानव अस्तित्व का, उसमें थी दास्ता, विनय थी, कायरता थी, भय था, आतंक था, अंधेरा था। यह जो इस व्यक्ति ने अंधेरे को देखकर चुनौती दुस्साहस किया, यह मेरी सत्ता का प्रथम अनादर था। मैंने इसे दंड दिया। वर्जित थी जो और गर्भित था स्वतंत्र। साहस उत्पन्न नहीं किया था मैंने तक। इसकी यह लाई हुई आग अगर साहस बन फैल गई होती मनुष्यों में, फिर वे उठाते सिर, फिर वे उठाते सिर। तो क्या कहता है? साहस नहीं था, मैंने जो बनाया था मानव अस्तित्व का। कहते कि मैंने मनुष्य का जो अस्तित्व इस पृथ्वी पर होगा, मनुष्य पृथ्वी पर जैसे रहेगा, उसका जो ब्लूप्रिंट, उसका जो खाका, उसका जो नक्शा, उसके रहने का जो तौर तरीका है जो मैंने बनाया था वो ये नहीं था। क्या था? कहते उसमें थी दास्ता कि पृथ्वी पर मनुष्य होगा, लेकिन मनुष्य कैसा होगा? दास होगा, सेवक होगा, है कि नहीं? कहते हैं कि उसमें क्या होगी? विनम्रता, विनयशीलता होगी। लेकिन वो विनयशीलता के साथ कैसा होगा? कायर होगा, है कि नहीं? भयभीत हमेशा रहेगा, आतंकित था। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में यहां मैंने जो बनाई थी उससे तो मनुष्यों के अंदर क्या भाव पैदा हो गया था? दास्ता पैदा हो गई थी, विनयशीलता पैदा हो गई थी, कायरता थी, लोगों में भय और आतंक था। किसका भय था? शासक का। किसका आतंक था? शासक का। शासक कौन? गुपिटर का, कि गुपिटर जो कह देगा वही संविधान है। लेकिन यहां जो अंधेरा था, ये जो व्यक्ति है प्रमत्तु, इसने क्या किया? अंधेरे को चुनौती दी है। और इसकी जो चुनौती है, इसका जो अग्नि का चुराना है, एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। वो कहता है ये बहुत बड़ी घटना है। तो इसने अंधेरे को चुनौती दी, तो इसने क्या किया है? साहस नहीं, बल्कि कहता है इसने दुस्साहस किया है। क्या दुस्साहस किया? इसने दुस्साहस ये किया है कि मेरी सत्ता को पहली बार चुनौती दी कि हमारे स्वर्ग से कोई आए और अग्नि लेकर के चला जाए, यही ना? तो कहता है कि ये पहली चुनौती है। तो पहली चुनौती है तो चुनौती देने वाले व्यक्ति को ही समाप्त कर दो, और उसको जब समाप्त करो, दंडित करो, तो इतनी क्रूरता से करो कि लोग देख करके कांप जाए, डर जाए कि नहीं, अरे बाप जो है प्रमत्तु
जुपिटर तो छोड़ेगा नहीं। तो कहता है मैंने इसे दंड दिया, वर्जित थी ज्योति, मैंने इसे दंडित किया है। क्यों दंडित किया? क्योंकि इसने दंड का कार्य किया। ये जो ज्योति है, ये जो प्रकाश है, ये कैसी थी? वर्जित थी, मना थी। इसे स्वर्ग के बाहर नहीं जाना था और गर्भित था स्वतंत्र। कहते हैं कि इसे तो स्वतंत्रता स्वीकार करनी थी, है कि नहीं? साहस उत्पन्न ही नहीं किया था मैंने तब, इसलिए लाई हुई। या कहते कि मैंने तो इनके अंदर स्वतंत्र होने का भाव क्या किया था? ऐसा साहस ही पैदा नहीं होने दिया था कि ये स्वतंत्र होंगे। लेकिन इसने जो स्वर्ग से आग चुरा ली और आग की पृथ्वी पर आ गए, तो ये जब आग पृथ्वी पर आई तो ये अब लोगों के बीच में, पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में किस रूप में फैल गई? साहस के रूप में फैल गई, है कि नहीं? तो अब अभी एक चुनौती किसने दिया? प्रमथु ने दिया है। अब प्रमथु के साथ प्रीति और लोग भी आवाज मिला लेंगे, तब तो स्वर्ग की सत्ता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, यही ना? तो स्वर्ग की सत्ता बनाए रखने के लिए स्वर्ग का के द्वारा जब भय का पैदा किया जाना, कहता फिर वे उठाते सिर, फिर वे उठाते सिर। ऐसे सिर उठाना मतलब क्या? सवाल करना, चुनौती देना। तो कहता है कि ये व्यवस्था तो मैंने इनके लिए नहीं की थी, और जब इनके लिए व्यवस्था नहीं की थी तो इस व्यक्ति ने पहला अपराध किया है, तो इस अपराध का मैं इसे दंड दे रहा हूं। ठीक है, हमने बात किसकी सुनी? जुपिटर की सुनी। इसके पहले हमने बात किसकी सुनी? प्रमथु की सुनी। अब प्रीति किशन अपनी बात सुन लीजिए। इन दोनों बातों को सुनने के बाद तो अगर आपसे पूछा जाए आखिर हम पंखे का, बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तो उस समय देखिए जब प्रमथु दंड दे रहा है तो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? मूर्ख नहीं है जी, हम क्यों उठाते सिर, हम क्यों ये सब साहस करते हुए? अग्नि जिसे लाना था ले आया। अग्नि नहीं थी जब, तब हमने नहीं कहा कि जाओ अग्नि ले आओ तुम, और अग्नि जब आई हमने नहीं कहा अग्नि नहीं लेंगे हम। यह जो हम अब भी खड़े हैं प्रमथु के आसपास, इसलिए नहीं कि हम कुछ इसके अनुगामी हैं, हम हैं तमाशबीन। देख रहे हैं कैसे जकड़ा हुआ है शिलाओं से, कैसे वह कंधे पर बैठा हुआ गिद्ध नोच नोच खाता है उसका हृदय पिंड, और रात ढलते ढलते कैसे सारा घाव फिर से पूर जाता है ताकि गिद्ध फिर नोचे। तो कहते हैं आम आदमी, भीड़ क्या कर रही है? भीड़ की भाषा सुनिए। कहते मूर्ख नहीं है जी। कहता है कि ये क्या संबोधन सूचक है? वो कहता है कि हम मूर्ख नहीं है, हम मूर्ख नहीं है, क्योंकि प्रमथु ने मूर्खता की। प्रीति, प्रमथु ने मूर्खता की कि स्वर्ग से जाकर के अग्नि चुरा लाया। ऐसे मूर्खता हम नहीं करेंगे। स्वर्ग में के जो नियम है उनके बनाए वो हम उसका पालन करेंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कहते मूर्ख नहीं है जी, हम मूर्ख नहीं है कि क्या हम उठाते सिर, हम क्यों सर उठाए, और सर उठा करके हम दंडित क्यों हो, हम क्यों भोगे? कहते हम क्यों ये साहस करते? व्यर्थ अग्नि जिसे लाना चले, कहते कि इस तरीके का व्यर्थ साहस, बेकार साहस हम क्यों करें, है कि नहीं? जिसे अग्नि लाना था ले आया। मतलब ध्यान दीजिए कैसा भीड़ कैसी होती है? भीड़ जो नियतिवादी होती है, नियति पे छोड़ दिया गया, उसी पे वो जी रहे हैं, यही ना? नियत मतलब जो हमारे भाग्य में प्रीति ले आकर के थोप दिया गया। कहते हैं व्यर्थ में साहस नहीं करते। और कहते हैं अग्नि जिसे लाना था वो ले आया, तो जो ले आया वो भुगते। तब तो भाई ऐसी चीज अगर गलत है तो हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अग्नि नहीं थी, अग्नि नहीं थी तब हमने नहीं कहा कि जाओ अग्नि ले आओ तुम। कहते कि जब धरती पर अग्नि नहीं थी तो क्या हमने प्रमथु से ये तो कहा नहीं कि तुम जाओ और स्वर्ग में अग्नि है वहां से लेके आओ? लेकिन जब अग्नि आई हमने ये नहीं कहा कि अग्नि नहीं लेंगे हम। कहता है कि हाँ, जिसको लाना था ले आया। तो जब अग्नि नहीं थी तो हमने अग्नि की मांग नहीं की थी, तो जो ले आया उसको भुगते। एक कट। फिर दूसरा कहता है अब अग्नि आ गई है तो भाई ऐसा है कि हम मना भी नहीं कर रहे हैं कि हम अग्नि नहीं लेंगे,
मतलब लोग क्या चाहते हैं, उपयोग तो हम करेंगे, उपयोग तो हम करेंगे, मिल जाएगा तो, लेकिन उसकी कीमत हम नहीं चुकाएंगे, उसकी कीमत जो कोई और चुकाए। यही ना कहते हैं। हम जो यह जो हम अब भी खड़े हैं प्रमत्व के आसपास, इसलिए नहीं कि हम कुछ इसके अनुगामी अनुगमन करने वाले, फॉलोअर मानने वाले, कहते हैं कि यहाँ प्रमत्व के आसपास जो गिद्ध इसके कंधे पर बैठा है और इसके मांसपिंड को नोच नोच के खा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसके समर्थक हैं। इतना भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर समर्थक है तो क्या करता जुपिटर, इनको भी दंडित करता है कि नहीं। भीड़ या लोग कितने कायर हैं, डरे हुए होते हैं। कहते हम यहाँ जो खड़े हैं प्रमत्व के आसपास, हम इनके जो अनुगामी नहीं है, इसके समर्थक नहीं है, इसके चाहने वाले नहीं है, तो कौन लोग हैं, हम हैं तमाशबीन। देख रहे हैं कैसे जकड़ा हुआ है शिलाओं से, कहते हैं कि हम तो केवल तमाशा देखने वाले लोग हैं। भीड़ क्या करती, तमाशा देखती, भीड़ कभी समाधान कोई नहीं देती। कहते हैं कि यही देख रहे कैसे ये चट्टान से भारी जकड़ा हुआ है, इसके हाथों में लोहे की जंजीरें हैं, कीलों से जंजीरों को पत्थर में शिला में ठोक दिया गया है, और इसके कंधे पर गिद्ध बैठा हुआ है, और कैसे हृदय पिंड को, हृदय के टुकड़े को, इसके शरीर के मांस को नोच करके खाता है। और जब पूरे दिन तो वो खाता है, रात में गिद्ध सोता है, और जब रात में गिद्ध सोता है तो रात ढलते ढलते क्या होती है, प्रमत्व के शरीर का जो घाव है वो पूरा पुर जाता, मतलब पूज जाता है। मतलब जितना मांस खाया निकालने में तो दर्द हुआ, लेकिन प्रमत्व में कुछ ऐसी जो शक्ति है, ताकत है कि वो घाव भर गया, और घाव भर गया तो फिर क्या है, ताकि गिद्ध फिर नोचे। ये प्रक्रिया अनवरत चल रही है, ठीक है। जैसे जो है आपके शरीर का व्यवस्था करती है, शासन करता है, यही ना। तो कहता है यह है करिश्मा, और हम सब करिश्मे के प्यासे हैं। तो भीड़ कहती है कि ऐसा ये तो करिश्मा है, आश्चर्य का विषय है कि गिद्ध मांस नोच रहा है, मांस खा रहा है, और रात ढलने के साथ ही फिर प्रमत्व का शरीर स्वस्थ हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम तो इसी करिश्मे को, मतलब इसी जादू को देख रहे हैं कि वो कौन सा जादू है। कहते हैं चाहता अगर तो हम में से हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से प्रमत्व हो सकता था, लेकिन हम डरते थे। तो भीड़ क्या कहती है, कहती है कि ऐसा है, अगर हम चाहते, ये जो भीड़ है, इस भीड़ में से एक एक व्यक्ति क्या हो सकता है, प्रमत्व हो सकता है कि नहीं। लेकिन हम क्यों नहीं होते, हम इसके लिए नहीं होते क्योंकि हम डरते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है कि नहीं। हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध करने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं हम रोलर नहीं है, हम सुधार करने नहीं निकले हैं, है कि नहीं। लेकिन गांधी के साथ क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट से केवल उतार दिया गया, जिसके लिए कहा जाता है कि उतार के टीसी ने फेंक दिया, चाहे उतार दिया हो या फेंक दिया गया। ऐसे कितने लोग फेंके जाते हैं, अपमानित होते हैं। लेकिन नहीं, गांधी ने उसको क्या किया, उस अपमान को स्वीकार किया, कैसे, हृदय से। और वो अपमान जो इतना भयानक निकला कि वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, है कि नहीं। साहस चाहिए, साहस चाहिए। भगत सिंह ने क्या किया, असेंबली में, सीधे ब्रिटिश असेंबली में बम फेंके। किसके लिए, इसके लिए कि अंग्रेज सरकार का, बहरी सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके कि नहीं कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, है कि नहीं। तो सवाल इस बात का है, कहते एक एक व्यक्ति जो है वो क्या हो सकता है, प्रमत्व हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम दंड से डरते हैं। कहते हैं कि हम ज्योति चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, साधन चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं, दंड से डरते हैं। अरे भाई, ये चाहते हैं और दंड से डरते हैं, तो हमें दंडित किया जा रहा है, तो अगर हम कुछ गलत करेंगे तब तो दंडित किया जाएगा। लेकिन प्रमत्व ने ऐसा कुछ तो गलत नहीं किया। अगर आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो ये दंड की बात तो हुई नहीं। अगर आप कोई अपराध करें, गलती करें, आप में कोई बुराई हो तो आपको दंडित किया जा सकता है,
लेकिन ये शासन का उत्पीड़न है। कहते हैं कि नहीं, हम तो दंड से डरते हैं, और डरते हैं इसके लिए क्या है, यहाँ हर व्यक्ति प्रमत्थ नहीं है, कोई प्रमत्थ पैदा होता है। कहते हैं हम सब करिश्मों के प्यासे हैं, कोई भी करिश्मा कर दिखला। कहते हैं कि हम सभी लोग क्या है, ये भीड़ कैसे, कहते इसे करिश्मा चाहिए, जादू चाहिए, और जादू सब लोग नहीं कर सकते, कोई जो जादू करता है तो हम तो भाई तमाशबीन हैं, हम देखने के लिए आए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम खुद कोई निर्णय क्यों लें, क्योंकि अगर हम कोई निर्णय लेंगे और ऐसा हम करेंगे तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा और इसकी तरह हमें दंडित किया जाएगा। तो कहते हैं कि आखिर इस दंड को भोगने के लिए हम क्यों तैयार हैं, हमें ये दंड भोगना ही नहीं है। इस दंड को भोगने के लिए हम नहीं बने हैं। प्रीति किसके लिए बने हैं, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए, आनंद लेने के लिए, कि जो चीजें मिल जाए उन चीजों का हम उपयोग तो करेंगे, लेकिन उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। बेटा कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, इस बात को आप जान लीजिएगा। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, क्या करना पड़ता, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है कि नहीं। तो प्रमत्थ ले आया है तो प्रमत्थ कीमत चुका रहा है और लोग उसका सुख उठा रहे हैं, और घोपिटर दंडित तो कर रहा है लेकिन डरा हुआ है कि आज ये अग्नि ले आया, कल को कुछ और ले आएगा। क्योंकि सवाल वहां क्या है किसान, सवाल वहां घोपिटर की व्यवस्था के खिलाफ पहले प्रतिरोध की आवाज है। तो घोपिटर की जो सत्ता है, घोपिटर का जो अस्तित्व है, घोपिटर की जो पहचान है, घोपिटर का जो राज्य है, उसके सामने वो किसी भी तरह का प्रश्न या उसके सामने कोई किसी भी तरह की चुनौती लेकर के न आए, ये व्यवस्था को सहन नहीं है कि नहीं। आज की तारीख में भी देख लीजिए, क्या है, सत्ता जो है हर ऐसे व्यक्ति को चुप करा देती है जो व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है। हम नौकरी नहीं मांग सकते, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमको मुफ्त शिक्षा दो। करोड़ों विद्यार्थी है स्कूलों से लेके कॉलेजों में, क्यों नहीं कोई बोलता भाई 5 किलो अनाज बांट सकते हो तो शिक्षा तो मुफ्त कर सकते हो ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी है, हम टैक्स उसी लिए पे करते हैं कि नहीं। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था तो की है, लेकिन जबरदस्त भ्रष्टाचार है कि नहीं। शिक्षित नौजवान, प्रीति ध्यान दीजिए, आपके लिए भी है किसान, आपके लिए, सबके लिए, शिक्षित नौजवान, स्वस्थ नौजवान राष्ट्र के लिए एसेट है, परिवार के लिए एसेट है, समाज के लिए एसेट है। अशिक्षित नौजवान, बीमार नौजवान राष्ट्र के लिए भार है, समाज के लिए भार है, परिवार के लिए भार है, स्वयं अपने लिए भार है कि नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि घोपिटर हमेशा ये चाहता है कि नौजवान कैसा रहे, वो उसकी व्यवस्था को चुनौती न दे, वो जय श्री राम का नारा लगाते रहे, मैं भी लगाता हूं, नारा लगाते रहे, रोजगार की बात न करे, मुफ्त शिक्षा की बात न करे। आसानी से किया जा सकता है शिक्षा को मुफ्त, लेकिन बजट सरकारें जो जितनी आई कम करती चली जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा का खर्च कम हो रहा है। तो क्योंकि उजाला नहीं चाहिए, तो ये कहता है कि ऐसा कि हम करिश्मा दिखलाने वाले नहीं हो, तुम दंड क्यों भोगे। ठीक है, हमने किसको सुना, हमने 3 पक्ष को सुना। एक तो हमने प्रमत्थ को सुना, फिर घोपिटर को सुना, फिर हमने लोगों की आवाज सुनी। अब अग्नि क्या कह रहा है, जिसको लाया गया है कि नहीं, स्वर्ग से आया है, तो आखिर वो क्या कह रहा है, उसने क्या अनुभव किया। क्योंकि अब ध्यान दो प्रीति, अग्नि ने 2 लोग देखे, प्रमत्थ तो गया लेकर के चला आया, अग्नि ने स्वर्गलोक देखा है और अग्नि मृत्युलोक पृथ्वी पर आ गई है। 2 लोग देखे ना। तो अब देखिए अग्नि का बयान शायद ज्यादा सही होगा, क्योंकि किसान अगर कोई निरपेक्ष भाव से देख करके कोई बात कह रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी बात कैसी होगी, दमदार होगी।
यही ना सही योगी, क्योंकि ना वो घुपिटर की बातें करेगा, ना प्रमत्व की बातें करेगा, ना जन साधारण की बातें करेगा। तो अग्नि कह रहा है वे थे सब स्वार्थी, विलासी थे, कायर थे, जिनके महलों में मैं बंदी थी। मुक्त किया मुझको प्रमत्व ने, उसने कहा तुम हो ज्योत, तुम ही जीवन हो। माथे से अपने लगाकर प्रमत्व ने फेंक दिया फिर मुझको इन कायरों के बीच। मुझसे ये सुबह शाम चूल्हा सुलगाएंगे, सोना गलाएंगे और जरा सा मौका पाते ही अपने पड़ोसी का घर फूकेंगे। मुझको क्यों मुक्त किया, मुझको क्यों माथे से लगाकर फिर फेंक दिया इन कायरों के बीच। अग्नि का अपना पक्ष है। तो अग्नि ने स्वर्ग में जो देखा वो कहते कि ऐसा है कि स्वर्ग के लोग कैसे कहते वे सब स्वार्थी हैं। मतलब स्वर्ग में रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर क्या केवल स्व अपना अर्थ है, अपना हित साधन है। अपने को छोड़ करके स्वर्ग में रहने वाले लोग जो स्वर्गीय सुख का आनंद लेते हैं, है कि नहीं। व्यवस्था में रहने वाले लोग, मखमली शहर के दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे स्वार्थी, वो लोग कैसे विलासी, वो भोग विलास में डूबे हुए लोग थे। क्योंकि वहां से आया है, कहते वो कायर थे। उनके अंदर ध्यान देना प्रीति, उनके अंदर चुनौती देने की सामर्थ्य नहीं है। वो जो कठोर दंड प्रमत्व को दे रहे हैं, प्रमत्व को वो चुनौती नहीं दे सकते, तो इस तरीके से दंडित करके आतंकित करके जनसाधारण को अपनी मुट्ठी में रखना जानते हैं, है कि नहीं। अपना हित साधन कैसे हो सकता है इस बात को वो जानते हैं। कहते जिनके महलों में मैं बंदी थी। मैं किनके बीच थी, स्वार्थियों के बीच में थी। मैं किनके बीच में थी, जो विलासी और कायर थे। और किसी भी कायर, किसी विलासी, किसी स्वार्थी को कोई पुरुषार्थी जो पसंद नहीं करे, है कि नहीं। तो वो अग्नि कहते हैं मुझे प्रमत्व ने मुक्त किया। देखिए परतंत्रता में कोई रहना नहीं चाहता, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम सबका एक एक इकाई का अपना अलग अस्तित्व है। कहता उसने कहा तुम हो ज्योति, तुम जीवन हो। तो प्रमत्व ने क्या किया, ध्यान दीजिए। प्रमत्व ने पहली बार मुझे इस बात का एहसास कराया। उसने कहा कि तुम क्या, तुम ज्योति हो, तुम प्रकाश हो, तुम उजास हो, तुम उजाला हो। तुम लोगों के जीवन को आलोकित कर सकती हो, तुम लोगों के जीवन को बदल सकती हो, है कि नहीं। तुमसे लोग जो क्या हो सकते हैं, जीवंत हो सकते हैं। तो हमारी सामर्थ्य का पता हमें किसने दिया, प्रमत्व ने दिया। बहुत अच्छी बात है। तो उसने हमें मुक्त किया, है कि नहीं। माथे से अपने लगाकर प्रमत्व ने फेंक दिया मुझको इन कायरों के बीच। लेकिन अग्नि दुखिया कहते कि ऐसा प्रमत्व ने हमें जब मुक्त तो किया, जहां से मुक्त किया, अच्छा किया। उसने मुझे माथे लगाया। मुझे माथे लगाना यथेष्ट सम्मान देना। प्रमत्व ने मेरे जो है मेरी पहचान को, मेरे सत्व को जागृत किया। प्रमत्व ने मुझे अपने माथे लगाया, मुझे सम्मान दिया। लेकिन प्रमत्व ने किया क्या, मुझे ले आकर के ऐसे लोगों के बीच दे दिया जो कि क्या कायर हैं, जो घुपिटर की व्यवस्था को चुनौती देने को तैयार नहीं है। मुझे ये सुबह शाम चूल्हा सुलगाएंगे, कहते हैं कि ये जो करेंगे क्या, ये जो मुझसे जो है सुबह शाम चूल्हा सुलगाएंगे, मतलब भोजन बनाने का काम करेंगे और विभिन्न कीमती और सस्ती धातुओं को गलाएंगे। और जरा सा अगर मौका मिलेगा तो ये जो एक दूसरे का घर जलाने का मतलब, ध्यान देना प्रीति, ये हमारा उपयोग केवल विध्वंस के लिए करेंगे, निर्माण के लिए, सृजन के लिए ये हमारा उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि ये कायर है, ये चुनौती देना नहीं चाहते, ये जानते, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अग्नि को लेकर के अनुकूल बनाना नहीं चाहते। ये कैसे लोग हैं, जिनकी मानसिक कंडीशनिंग कर दी गई है, मानसिक रूप से जिन्हें व्यवस्थित कर दिया गया, जो एक जीवन ढर्रे पर जीने वाले लोग हैं, है कि नहीं। मुझको क्यों मुक्त किया, मुझको क्यों माथे से लगाकर फिर फेंक दिया इन कायरों के बीच। अग्नि कहती है कि हे प्रमत्व, तुमने मुझे आखिर क्यों मुक्त किया। अरे मैं कुछ नहीं थी,
यहाँ ये जनसाधारण के जो कायर हैं, इन कायरों की तुलना में मैं स्वर्ग के कायरों के पास थी, स्वार्थियों के पास थी, विलासियों के पास थी, तो कम से कम थी कहाँ? स्वर्ग में थी, है कि नहीं? तो अग्नि कहती है कि प्रमत्तु ने मेरी पहचान तो दी, लेकिन मेरी पहचान मुझसे करा के तो अग्नि लौट करके स्वर्ग नहीं जाएगी, क्योंकि अगर हम अपने को पहचान लें तो गलत आदमी के पास जाएंगे। देखिए, यहाँ प्रमत्तु गाथा के जब हम 5वें भाग में चलते हैं तो प्रमत्तु जिसने अग्नि को स्वर्ग से, है कि नहीं, चुराया है, वो ले आकर के घुपिटर के महलों से आम आदमी जनजीवन पृथ्वी पर लोगों तक पहुंचा, क्योंकि अग्नि के अभाव में चारों तरफ क्या था? अंधकार था। और अग्नि के आने ने जनसाधारण को तो सुख दिया, लेकिन जनसाधारण का इससे कोई मतलब है कि प्रमत्तु को जो है दंडित किया जा रहा है, ठीक है? तो प्रमत्तु कहता है कि अग्नि को तो मैं जानता ही नहीं था। तो वो कहता मुझको मालूम नहीं था कुछ भी, डूबा था सब कुछ अंधियारे में, अंधियारे में मैं भी डूबा था। प्रमत्तु कहता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। क्या पता नहीं था? कि अग्नि भी होती है, ऐसा कुछ होता है जिससे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। कहता है कि मुझको मालूम नहीं था कुछ भी इसके विषय में। किसके विषय में? अग्नि के विषय में मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था। और यहाँ तो चारों तरफ पूरी की पूरी पृथ्वी अंधकार ग्रस्त थी, अंधकार से घिरी हुई थी, तो हमें तो अग्नि के विषय में पता नहीं था। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं कि पृथ्वी है, यहाँ उस अंधकार में, उस अज्ञानता में मैं भी जो है क्या था? डूबा हुआ था। मतलब मैं भी अंधकार में था, सारे लोग अंधकार में थे, और उसके संदर्भ में मुझे क्या पता नहीं। कहते अग्नि किसे कहते हैं इसका आभास भी नहीं था मुझे। प्रमत्तु कहता है कि अग्नि किसे कहा जाता है, अग्नि क्या है, अग्नि कैसा है कि नहीं? अग्नि का काम क्या है, अग्नि के होने से क्या होता है? तो वो कहता है उसके विषय में तो हमको कुछ ज्ञात ही नहीं था, मैं नहीं जानता था। लेकिन वो कहता है गिद्ध यह बैठा है जो मेरे कंधों पर, ऊपर उड़ते उड़ते पहली बार इसने देखी थी झलक अग्नि की। प्रमत्तु कहता मुझे पता नहीं था, मेरे कंधे पर बैठा हुआ ये गिद्ध जो कि मेरे शरीर के मांसपिंड को नोच नोच के खा रहा है, मुझे अग्नि के होने का पता जो चला था वो किससे चला था? गिद्ध से चला था, है कि नहीं? तो वो कहता है क्योंकि गिद्ध जो है सारे पक्षियों में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है कि नहीं? अगर इस संदर्भ को आप देखें तो किसको देख सकते हैं? संपाति को और जटायु को। संपाति ने और जटायु ने किससे जो है वो रेस लगाई थी? वो सूर्य की तरफ बढ़ रहे थे, इतना ज्यादा उड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि यह गिद्ध जो मेरे कंधे पर बैठा हुआ है, ये गिद्ध, इस गिद्ध ने क्या किया था? इसी ने पहली बार जो है अग्नि की झलक देखी थी उड़ते उड़ते। क्योंकि जब ये ऊंचाई पे गया, जब ऊंचाई पे गया तो घनघोर अंधकार के बीच में इसे कहीं कुछ दिखा, कैसा? अलग सा चमकता हुआ। तो इस गिद्ध ने ही उसकी झलक देखी कि भाई ये क्या है। साहस था मेरा, किंतु घुपिटर के महलों की गुप्त राह इसने बताई मुझे। तो कहता है क्या देखा किसने? गिद्ध ने। घुपिटर कहता मात्र मेरा जो है इसमें दोष इतना है या मेरा काम इतना है, कहता कि साहस था मेरा, मैंने साहस किया है कि इसने देखा और मुझे बताया। तो जब इसने देखा मुझे बताया तो मैंने साहस किया कि नहीं भाई कहाँ है अग्नि, कैसी है अग्नि, वहां तक जाना चाहिए। तो कहता है प्रमत्तु किंतु घुपिटर के महलों की गुप्त राह इसने बताई मुझे। मुझे जो है स्वर्गलोक में या स्वर्गलोक कहाँ है और स्वर्गलोक में घुपिटर का महल कहाँ है और घुपिटर के महल में अग्नि कहाँ है। तो कहता है कि इसने तो मुझे बताया था, क्योंकि उसके गुप्त महल के और गुप्त महल के रास्ते जो है मुझे पता नहीं थे।
अग्नि बताया किसने? गिद्ध ने। जाने का रास्ता बताया किसने? गिद्ध ने। तो कहता है प्रमत्त कि गुरुजन है, ये मेरा गुरु है जो रास्ता बताए, जो दिखाए, जो ज्ञान कराए। तो कहता है कि ये गिद्ध मेरा गुरु है। सच है, ये मेरे कंधों पर बैठ नोच नोच खाता या मेरा हृदय पिंड, फिर भी मेरा मस्तक न था। कहता है कि मेरा मस्तक जो है इसके सामने सम्मान से झुका, क्योंकि इसने मुझे ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? अग्नि है, जिससे जीवन बदल सकता है। इसने मुझे ज्ञान दिया कि कहाँ है, इसने मुझे ज्ञान दिया कि अग्नि तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मैंने क्या किया? मैंने तो इसके बताए जाने पर केवल साहस किया है कि जहां है वहां से अग्नि जो है ले आने का इस धरती पर। तो कहता है कि ये जो मेरे कंधे पर बैठा है, चूंकि इसने मुझे रास्ता दिखाया, तो रास्ता दिखाने वाला ये मेरा गुरु है। ऐसी स्थिति में अब मुझे जो सजा घुपिटर के द्वारा दी गई है और मेरे कंधे पर बैठ करके ये मेरे मांस पिंड को खा रहा है, तब भी ये मुझे कष्ट दे रहा है, तब भी जो है इसके सामने जो है मेरा सर सम्मान से झुका हुआ है। क्यों सम्मान से झुका? क्योंकि इसने मुझे ज्ञान दिया है कि नहीं। होठों को भींचे निशब्द सह रहा हूं मैं, क्योंकि यह बूढ़ा गिद्ध गुणी है, ज्ञाता है। वो कहता है कि ये जब मुझे कष्ट देता, मांसपिंड नोचता है, तो मुझे दर्द होता है। तो दर्द होता है, कहता होठों को भींचे, मतलब क्या करता हूं मैं? अपने होठ बंद करके दर्द को सहन करता हूं, उससे जिससे कि कोई चीख न निकले, कराह न निकले, दर्द का एहसास न हो। क्योंकि पहली बात, ये गिद्ध कैसा है? बूढ़ा है, अनुभवी है, लेकिन गुणी है, इसके अंदर गुण है। तो अगर इसके अंदर गुण है और ये हमें कष्ट दे रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके सामने नतमस्तक हूं, क्योंकि इसने मुझे ज्ञान दिया है। ये ज्ञाता है, ये जानकार है। तो जब जानकार है, तो ऐसी स्थिति में मैं इसके द्वारा दिए गए कष्ट को सहन करता हूं। मस्तक नत है मेरा, इसलिए नहीं कि पराजित मैं, इसलिए कि जिसके हित अग्नि जीत लाया हूं, उसमें नहीं है साहस या संवेदना। कहता लेकिन मेरा जो मस्तक जो है उसके लिए नत है, मतलब झुका हुआ है, शर्मिंदा है, मैं जो दुखी हूं। किसके लिए? कहता है इसके लिए मैं दुखी नहीं हूं कि मैं पराजित हूं, मैं हारा नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं जीता हूं कि मैंने स्वर्ग लोक से, घुपिटर के महल से अग्नि को मुक्त करा करके ले आ करके लोगों के बीच में सार्वजनिक कर दिया। अब लोग अग्नि को जान गए। ऐसी स्थिति में अब घुपिटर जो है अग्नि को बंधक बना के नहीं रख सकता है कि नहीं। लेकिन जो मुझे शर्मिंदगी, मेरा मस्तक जो झुका हुआ है, इस बात से झुका हुआ है कि जिनके लिए मैं अग्नि को जीत कर लाया, उनमें जरा भी साहस या संवेदना नहीं। क्योंकि उनमें अगर साहस होता तो क्या करते कि जब हमें दंडित किया जा रहा है, जब हमें गिरफ्तार किया गया, जब मेरे मांसपिंड को नोचने के लिए मेरे कंधे पर गिद्ध बैठाया गया, उस समय ये लोग साहस करते और खड़े हो जाते कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, प्रमत्त ने कुछ गलत काम नहीं किया। या इनके अंदर जरा भी मानवीय संवेदना नहीं है कि मैंने अग्नि ले आई इनके लिए, जिसका ये उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे दंडित किया जा रहा है तो ये तालियां बजा रहे हैं। ये हमारे सामने जो है भीड़ इकट्ठा है, तो किसके लिए इकट्ठा है? इनकी संवेदना, इनका अपनापन, इनका स्नेह मुझसे नहीं है, बल्कि इनका जो है यहाँ इकट्ठा होना मात्र तपाशबीन होने के लिए है। तो मेरा मस्तक जो है ऐसे संवेदनहीन और असाहसी लोगों के कारण दुखी है। और बेटा जो प्रीति, हमारे दुख का कारण भी यही है कि विपरीत परिस्थिति में हम खड़े नहीं होते। क्या करने के लिए? विरोध करने के लिए। कहता है जिसमें नहीं है साहस प्रमुख बनने का, उसको बिना पीड़ा के मिल जाने वाली अग्नि माजती नहीं है और पशु ही बनाती है। अग्नि मिलने पर भी वे सब पशु के पशु हैं, जिनको निःशंस स्वाद आता है मेरी इस मर्मांतक पीड़ा में, देता है जो बूढ़ा गिद्ध मेरे ही कंधों पर बैठकर। कहते कि अब
जिसमें नहीं है साहस प्रमत्व बनने का मतलब क्या, जो साहस नहीं कर सकता। प्रमत्व बनना मतलब क्या है कि भाई अगर कुछ ऐसा है जो कि सबका कल्याण कर सकता हो, सर्वजन हिताय, सर्व कल्याण के लिए हो, तो कहता है कि उसके लिए अगर कोई प्रमत्व मतलब साहस नहीं कर सकता है कि नहीं, तो जो साहस नहीं कर सकता और जिसको बिना पीड़ा के मिल जाने वाली है अग्नि, मतलब जिन्होंने अग्नि के लाने का जो कष्ट है, अग्नि को लाने में हमने जो संघर्ष किया है, अग्नि को लाने के लिए जो पीड़ा मैं सहन कर रहा हूं, इन्हें क्या है, इन्हें वो तो मुफ्त में मिल गई। यों ही तो जो चीज किसी को मुफ्त में मिल जाए उसकी कीमत जो उसे पता होगी नहीं पता होगी, कदम माजती नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कीमत पता नहीं होगी तो उसका महत्व नहीं जानेगा, और उसका महत्व नहीं जानेगा तो वो चीज क्या करेगी, उसका विकास नहीं करेगी। माजती नहीं मतलब क्या है कि अगर हमें कीमत पता होगा, महत्व पता होगा, ऐसी स्थिति में उसे जो है हम क्या करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कहते हैं उसे माजती नहीं बल्कि क्या बनाती है, पशु बनाती है कि नहीं। पशु होना और मनुष्य होने में क्या अंतर है, मनुष्य के अंदर जो है हमें मानवता अर्जित करनी पड़ती है, लेकिन ये लोग कैसे, ये तो अमानवीय पशुवत है, क्योंकि जिनके हित के लिए किया गया वही आज क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कहते हैं अग्नि मिलने पर भी ये सारे के सारे जो है पशु थे और पशु हैं, है कि नहीं। अग्नि ने इनके जीवन को परिवर्तित नहीं किया, क्योंकि ये अग्नि का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, दूसरे का घर जलाने के लिए भी कर रहे हैं, है कि नहीं। कहता जिनको जो है इस बात में निसंशय स्वाद आता है, इनको अच्छा लगता है क्या, कि गिद्ध के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाया जा रहा है, ऐसी पीड़ा जिसकी आवाज अगर निकले या जिसे ये महसूस करे तो वो क्या, वो हमारे मर्म को, हमारे हृदय को, हमारी अंतरात्मा को जो घायल कर दे, ऐसी पीड़ा पे ये करते क्या है, ये हंसते हैं तालियां बजा करके, ये इकट्ठा है किसके लिए, तमाशबीन होकर के। तो कहता है कि इन्हें जो है प्रमत्व अगर नहीं बन सकते तो कम से कम इतने संवेदनहीन तो ना हो, क्योंकि इन्हीं के लिए मैंने जो है अग्नि को चुरा करके जुपिटर के महलों से, स्वर्ग से धरती पर लाया। ठीक है, अब कविता का जो छठा भाग है, छठा परिच्छेद है, गिद्ध का पक्ष देखिए, है कि नहीं। गिद्ध को क्या कहा था प्रमत्व ने, मेरा गुरु है, क्योंकि इसने बताया, रास्ता दिखाया, वहां तक पहुंचाया, मैंने तो साहस किया। तो कहता क्या गिद्ध, कटु मत हो सुनो वत, शोभा नहीं देती कटुता प्रमत्व को, सच यह है मैंने ही प्रेरित किया था तुम्हें दियो अग्नि लाने को, क्योंकि धरा पर नीचे गहरा अंधियारा था। वो कहता है कि ऐसा है, कटु मत बनो, क्योंकि लोगों की संवेदनहीनता को देख करके प्रमुख को अच्छा नहीं लग रहा है। कहता है कि मेरा माथा जो है, मेरा सर शर्मिंदगी से झुका हुआ है कि जिनके लिए हमने किया वही मजाक उड़ा रहा है। तो गिद्ध कहता है कि प्रमत्व तो ऐसा, तुम कठोर मत बनो, मेरी बात सुनो। तो कहता है ये जो है, जो कटुता तुम्हारे जवान पर आई वो क्या है, वो प्रमत्व को शोभा नहीं देती। क्यों शोभा नहीं देती, क्यों शोभा नहीं देती, एक बड़ा प्रश्न है प्रीति। इसके लिए शोभा नहीं देती कि तुमने तो जन के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए साहस करके, संघर्ष करके अग्नि को लाया पृथ्वी पर। तो जिनके कल्याण के लिए लाया, अगर उनके लिए तुम कठोर वचन कहोगे तो वो तुम्हारी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। ठीक है, क्या कहता है, सच यह है मैंने प्रेरित किया था तुम्हें अग्निदेव लाने को। वो कहता है कि सही बात है कि मैंने तुम्हें प्रेरणा दी, मैंने तुम्हें उत्साहित किया कि स्वर्ग से अग्नि को नीचे लाओ, क्योंकि अगर अग्नि स्वर्ग से नीचे नहीं आती है तो स्वर्ग में तो उजाला है, लेकिन इस धरती पर घनघोर अंधेरा है। मनुष्य का जीवन कैसा है, रहने योग्य नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक अग्नि ने मनुष्यता के विकास की कहानी को एक झटके में 1000 गुना आगे कर दिया, है कि नहीं। जीवन भर मैंने आकाश में निरर्थक चक्कर काटे, ऊंचे पर्वत,
उबड़ खाबड़ घाटी वाली धरती पर कैसे उतरता मैं, नीचे अंधियारा था। वो कहता है कि ये जो मैंने काम किया, कहता है कि जीवन भर मैंने क्या किया, आकाश में विचरण करता रहा, उड़ता रहा। वो किसके लिए? निरर्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो, मतलब बेकार में मैं चक्कर काटता था, है कि नहीं। तो उसमें चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो घाटियां हो, चाहे उबड़ खाबड़ मैदान हो, कुछ भी हो, कहता है कि अब ऐसी जगहों पर अगर उतरना होता तो मैं नीचे घनघोर अंधियारे में उतरता कैसे, क्योंकि उतरने के लिए दिखाई पड़ना तो जरूरी है ना। तो वो कहता है मैंने जो रास्ता बताया, तुमने साहस करके उसको ले आया धरती पर। कहता है अब मैं हूं बूढ़ा और मेरे थके हैं पंख, कब तक आकाश में विहार करूं सिवाय तुम्हारे इन संबल पुष्प कंधों के, और कहाँ बैठूं मैं। तो वो कहता है कि ऐसा है कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं और मेरे जो ये पंख हैं उड़ते उड़ते थक गए। अब नदी पहाड़ मैदान घाटी में ये लगातार उड़ते नहीं रह सकते, तो इन्हें तो कहीं ना कहीं बैठना है। तो ऐसी स्थिति में आकाश में विचरण कब तक करो, है कि नहीं। अब तुम्हारे इन मजबूत कंधों पर आकर के मैं बैठा हूं, सिवाय इसके मैं कहाँ बैठूं। ठीक है। तो गिद्ध कहता है कटु मत हो, आहत मेरा अहम, मेरे थे पंख और मैंने देखे दिया, मैं भी ला सकता था, किंतु एक थोड़े से साहस के बगैर मैं अग्नि जीत लाने से वंचित रहा। तो गिद्ध क्या कहता, कहता है कि कठु मत हो, कठोर मत हो। आहत है मेरा, मेरा जो अहम है, मेरा जो अहंकार है वो क्या है, आहत है। मेरा जो सत्य है, मेरी जो पहचान है वो घायल है। क्या कहता, मेरे से पंख और मैंने देखी त्याग। तो वो कहता है कि मैं नदी पहाड़ घाटी मैदान हमेशा उड़ता रहता था, तो मेरी पहुंच कहां तक थी, मेरी पहुंच अग्नि तक थी। लेकिन जो है अग्नि को मैंने देखा था, और मेरी जब पहुंच वहां तक थी तो अग्नि को मैं पृथ्वी पर ला सकता था, लेकिन क्यों नहीं ला पाया, थोड़े साहस के बगैर। मेरे अंदर क्या नहीं था, मेरे और तुम्हारे अंदर अंतर यही है कि तुम्हारे अंदर साहस है, मैंने देखा बताया, मेरे देखे और बताए जाने की वजह से तुम उसको लेके चले आए। वजह क्या, तुम्हारा साहस है। तो वो कहता है कि देखा मैंने पहले था, जाना मैंने पहले था, समझा मैंने पहले था, लेकिन मेरे अंदर किस बात की कमी थी, कह रहा है कि एक साहस नहीं था। अगर एक साहस होता तो अग्नि को जीत करके मैं पृथ्वी पर लाता, लेकिन साहस के अभाव में मैं कैसा रहा, वंचित रहा। मुझे वो अवसर नहीं मिला क्योंकि मेरे अंदर साहस नहीं था। उद्योगी पुरुष है मुपैत लक्ष्मी, जो उद्योग करेगा उसे फल मिलेगा। तो क्या कहते हैं, कहता है कि तुम मेरे प्रियजन, मेरा यह आहत अहम अगर तुम्हारे मांसपिंड से बुझाता है अपनी भूख, तो तुम क्या इतना भी नहीं सहोगे मेरे लिए। तो जो वो कष्ट दे रहा था वो कहता है कि तुम मेरे क्या प्रिय हो, है कि नहीं। क्योंकि अगर तुम मेरे प्रिय नहीं होते तो मैं तुमको नहीं बताता, और मैंने तुमको बताया तो क्यों बताया, क्योंकि मैंने ये देखा कि तुम्हारे अंदर साहस है, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। अब चूंकि जिस काम को, ध्यान दीजिए, जिस काम को मैं नहीं कर सकता मैंने बताया, किसी और ने कर दिया, तो ऐसी स्थिति में मेरा जो अहम है वो क्या हुआ, आहत मतलब घायल हुआ है। तो जब मेरा अहम घायल हुआ है तो मैं अपने अहम को तुष्ट करने के लिए तुम्हारे हृदय पिंड से मांस नोचता हूं और खाता हूं, उससे अपनी भूख में मिटा रहा हूं। तो कहता है क्या तुम मेरे प्रिय हो और मैंने इतना काम तुम्हारे साथ किया है, तो क्या मेरे लिए तुम इतना कष्ट नहीं सह सकते, है कि नहीं, सहना चाहिए। तो अग्नि कहता है सुनो वत्स, मुझको यदि मानते हो गुरजन तो बात सुनो, सहते चलो सब कुछ, माथे पर सिकन नहीं लाना कभी, मन में घृणा नहीं लाना कभी। घृणा तो जहर है जो नसों में प्रवाहित रक्त को दूषित करता है, और वह तुम्हारा रक्त अंतोगत तुमको ही पीना। तो वह अग्नि कहता कि ऐसा है, हे वत्स, वत्स संबोधन दो लोगों के लिए होता है, एक तो जो पुत्र के लिए होता है, एक भाई के लिए। तो कहता है कि हे वत्स सुनो,
अब अगर तुम मुझको क्या मानते हो, अपना गुरु मानते हो कि तुमने ही मुझे बताया और तुमने ही वहां पहुंचने का रास्ता सिखाया और तुमने ही मुझे उत्साह दिया, तो ऐसी स्थिति में अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो मेरी बात सुनो और सब कुछ सहते चलो। क्या सहते चलो? एक तो जन सामान्य के लिए अग्नि लाए हो लेकिन उनके द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है और तुम्हारी अग्नि का उपयोग किया जा रहा है। दूसरे मेरे द्वारा बताए जाने के कारण तुम लेके आए, तो जब मैंने बताया तो मुझे तो तुम्हें दुख नहीं देना, मुझे तो तुम्हें दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन जो है ऐसा मैं अगर कह रहा हूं तो वो कहता है अग्नि कि ऐसा सब सहते चलो। तुम्हें जो है क्या करना है, अपने माथे पर जरा सा भी सिकन नहीं लाना है, दुखी नहीं होना है और तुम्हें घृणा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम किसके लिए निकले हो? सबके कल्याण के लिए निकले हो। बहुत बड़ा काम तुमने किया है। तो कहते हैं कि और घृणा क्या है? अग्नि कहता है घृणा तो जहर है। तो जिसका तुम कल्याण किए हो अगर उनके प्रति घृणा करोगे तो उनके प्रति तो तुम्हारा जहर भाव हुआ और तुम्हारी ये घृणा क्या करेगी? तुम्हारी ये घृणा जो है तुम्हारी नसों में संचालित होगी और क्रोध उत्पन्न करेगी, और जब क्रोध उत्पन्न करेगी तो तुम्हारा रक्त जो है वो कैसा होगा? दूषित होगा, खराब होगा। और तुम्हारा ये दूषित रक्त जो है क्या होगा? जो कुछ भी परिणाम देगा अंततः पीना जो है किसको है? तुम्हें है। तो क्रोध चाहे बाद में अपनी विकृत अवस्था में आ जा तब तुम उसके फल को पियो, या पहले ही उसके ऊपर क्या कर दो, उसको अपने बस में कर लो, कंट्रोल कर लो। तो वो कहता है कि इस बात को तुम समझो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना ये है कि अपने अंदर जो है ऐसे लोग जिनके लिए तुमने स्वर्ग से अग्नि ले आकर के, गुप्तेर के यहाँ से अग्नि ले आकर के दे दिया, वो उपयोग कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, तो उनके प्रति तुम्हारे मन में घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो प्रमत्व क्या कहता है? पियो, जी भरकर पियो, गुर्जन हो, मेरी शिराओं में रक्त बह रहा है, तुम्हारा ही जी भरकर पियो। तो प्रमत्व कहता है कि ऐसा है कि पियो जी भर, मतलब तुम्हारी जितनी इच्छा है अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भूख के अनुसार तुम्हें जितना चाहिए उतने मेरे रक्त का पान तुम करते रहो, क्योंकि तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे रास्ता दिखाया है कि नहीं? तो यहाँ जो गुरु की दक्षिणा क्या? तो वो कहता नहीं नहीं, तुम्हें जो है मुझसे संतुष्ट होना चाहिए। तो मेरी शिराओं में जो भी रक्त प्रवाहमान है, बह रहा है, वो सारा का सारा किसका है? तुम्हारा है। तो जब तुम्हारा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बिना किसी संकोच के जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतने रक्त का पान करना चाहिए। ठीक है? कटु मैं नहीं हूं, घृणा किससे करूंगा मैं? तो वो कहता है कि ऐसा है कि कटु मतलब कठोर मैं नहीं हूं और मैं किससे घृणा करूंगा? कौन कह रहा है? ये जो प्रमत्व कह रहा है कि नहीं मैं कठोर नहीं हूं और घृणा किससे करूंगा? भाई जिनके कल्याण के लिए मैंने जो अग्नि को स्वर्ग से ले आकर के दिया वो उसका उपयोग कर रहे हैं, इनसे जो घृणा मैं क्यों करूंगा? क्योंकि इन्हीं के लिए तो उजाले को पृथ्वी पर लाया, अग्नि को लाया है। तो कहता मैं कटु नहीं, कठोर नहीं, और मैं घृणा भी करूंगा तो किससे करूंगा? ये तो सारे कौन से लोग हैं? हमारे अपने हैं, तो अपनों से घृणा कैसी? वो कहता है ये जो जन है साधारण जन है, उनमें से एक एक के अंदर मूर्छित प्रमत्व कहीं बंदी है, अवसर जिसे मिला नहीं साहस कर पाने का। कोई तो ऐसा दिन होगा। तो वो कहता है कि ऐसा है, ये जो जन है, ये जो जन मतलब होता है लोग, ये लोग कैसे? कहते साधारण है, सामान्य लोग हैं, और उनमें से जो है हर एक व्यक्ति के अंदर प्रमत्व है। प्रमत्व मतलब क्या? प्रमत्व जो साहस का पर्याय हो गया है, यही ना कि सबके अंदर साहस है, लेकिन वो साहस प्रति कैसा है? कहते मूर्छित अवस्था में है। तो मूर्छित बेहोश जो कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या है? पूरी की पूरी सामर्थ्य आपके अंदर है, जो रास्ता दिखाने वाला है वो तो केवल आपके अंदर के जो अंकुरित होने की क्षमता है उसको क्या करता है? जागृत कर देता है, यही ना? तो यही बात वो कहता है प्रमत्व ऐसा कि ये जो जन है ये कैसे? ये साधारण लोग हैं, ये असाधारण नहीं है,
ये साहसी या दुस्साहसी नहीं है। कहते कि इनके अंदर क्या है, एक मूर्छित प्रमत्व बैठा हुआ है, और मूर्छित व्यक्ति क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। कहते हैं ऐसी स्थिति में मूर्छित पड़ा, तो कहते अवसर जिसे मिला नहीं साहस कर पाने का, इन्हें जो है ऐसा अवसर नहीं मिला, और मुझे ऐसा अवसर मिला कि तुमने बताया, मैंने जाना, मैंने निर्णय किया, और जाकर के स्वर्ग से अग्नि को पृथ्वी पर लेकर के आ गए। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें जो है कोई जिम्मेदारी मिलती है। इस बात को आप जान लीजिएगा। हम चाहते हैं लेकिन बहुत बार अवसर हमको नहीं मिलता, वो सारी जिम्मेदारी किसी और को मिल जाती है। यही बात यहाँ जो है प्रमत्व कह रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि इनके अंदर प्रमत्व तो है, लेकिन वो कैसे है, शांत अवस्था में, सुसुप्ता अवस्था में है, पड़ा हुआ है। कोई तो ऐसा दिन होगा जब ये मेरी पीड़ा से स्वर उसके मन को वेद मूर्छित प्रमत्व हो जाएगा। कहता है ऐसी स्थिति में बहुत आशावादी है प्रमत्व। क्या कहता है, कोई तो ऐसा दिन होगा, कोई तो ऐसी घड़ी होगी, कोई तो ऐसा समय होगा जब क्या हो, कहता है कि जब मेरे ये पीड़ा से स्वर उनके मन को वेद, मतलब मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो दुख है, पीड़ा से सिक्त मतलब अच्छी तरीके से नमी किया हुआ, पीड़ा से भरा हुआ मेरा ये जो स्वर है, आज नहीं तो कल उनके मन को क्या करेगा, मूर्छित करेगा, घायल करेगा, आंदोलित करेगा, और उनके मन में जो मौजूद प्रमत्व है, वो प्रमत्व कैसा जागरूक है, तो कहता है कि उन्हें वो जागरूक करेगा। उस दिन, हाँ उस दिन अकेला मैं रहूंगा नहीं। तो प्रमत्व कहता है कि अभी तो मैं निहायत अकेला हूं, लेकिन नहीं, जिस दिन जब हर व्यक्ति के अंदर का प्रमत्व जग जाएगा तो मैं अकेले नहीं होऊंगा, बल्कि हमारे साथ क्या होगा, प्रमत्व जैसा होने वाले लोगों की भीड़ होगी, लेकिन एक कारवां होगा, सबके हृदय में मैं जागूंगा। तो प्रमत्व कहता है ऐसी स्थिति में सबके हृदय में निवास होगा। किसका होगा, मैं का। तो प्रमत्व की पहचान क्या, साहस है कि नहीं। तो यहाँ ये कविता करती क्या है कि ये हमारे अंदर साहसी होने के भाव को पैदा करती है कि नहीं। सबके हृदय में मैं जागूंगा, मैं प्रमत्व हूँ, कटु मैं नहीं, घृणा किससे करूंगा मैं। वो कहता कि ऐसा है कि मैं सबके अंदर जागृत होऊंगा। क्यों जागृत होऊंगा, क्योंकि मैं प्रमत्व हूँ, और जब मैं प्रमत्व हूँ ऐसी स्थिति में मैं कटु जो है, कठोर किसी के प्रति नहीं। हमारे लिए सभी कैसे हैं, हमारे लिए सभी बराबर हैं। ऐसे स्थिति में हमारे लिए जब सभी बराबर हैं तो मैं घृणा करना चाहूं